गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और बिल्कुल शुरुआत से इसे हम लोग करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, और उसके साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलेंगे और मेमोराइज भी करते चलेंगे। और ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर है कि आपको कितना जो है पहले से याद था और आपने कितना सीखा। इस आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जो है जिससे हमने क्वेश्चन लिया है वह है कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ठीक है बच्चों। यानी कि जब कंपनियां जो है भारत में प्रवेश की और उन्होंने अपना व्यापार जो है बढ़ाना शुरू किया, तो व्यापार के साथ साथ वे लोग क्या किए, राजनीतिक स्तर पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। और फिर धीरे धीरे जो भारत था वह ब्रिटिशों के अधीन हो गया और कंपनी के अंतर्गत फिर कुछ नियम बने। उसी से हम लोग का भारतीय संविधान शुरू होता है। तो हम लोग जो है देखेंगे आज कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम पारित हुए और इसके साथ क्या क्वेश्चंस से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या बनते हैं, उनको देखेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है, आप आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने आंसर दे लिया होगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। यानी कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का, ठीक है, इसी के द्वारा क्या हुआ, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब चलिए इससे रिलेटेड जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी है, तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और इसमें देखिए बच्चों क्या क्या है। सबसे पहला है, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है बच्चों। ये पहला पॉइंट बना, ठीक है। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, तब की बात है ये। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसके साथ जो है 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है, जो उनके साथ यानी कि गवर्नर के साथ काम करती, ठीक है, एक ऐसी परिषद बनाई गई, ठीक है, जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है, ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार जो है वह भी क्या किया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। यानी कि जो सैनिक से संबंधित कोई भी काम होता है और असैनिक से संबंधित भी जो भी काम होता है वो सभी जो है गवर्नर जनरल के, मतलब उसका पावर जो है गवर्नर जनरल को दे दिया गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि कब हुई थी, 1774 में बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1774 की बात की जा रही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है ये जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई 1774 में, ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे बच्चों। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखना है, क्या कि जो मुख्य न्यायाधीश थे, तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम सर एलिजा इम्पे था, ठीक है बच्चों। ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एमपी थे, ठीक है, इम्पे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पारित हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध। तो बच्चों इसका क्या अर्थ है, मतलब कंपनियों के जो कर्मचारी हुआ करते थे वह निजी व्यापार करते थे और भारतीयों से उपहार भी लिया करते थे। तो जब ये एक्ट बना तो ये कहा गया कि जो भी कर्मचारी हैं कंपनी के, उनको निजी व्यापार नहीं करना है
और ना ही भारतीयों से उपहार लेना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके अंतर्गत और क्या पॉइंट है, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण, यानी कि जो कंपनियां थीं, ठीक है, जो शासन कर रही थी, ठीक है, यानी कि पहले बच्चों शासन किसका था, जो कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी उन्हीं का शासन था। ठीक है, लेकिन बाद में उसको जो है क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी बात हम लोग जब तक कंपनी शासन कर रही तब तक की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी स्वतंत्र थी। ठीक है, कंपनी भी क्या था, जो कंपनियां जो भारत में व्यापार कर रही थी वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने जो है उन्होंने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि जो कंपनियां मनमानी कर रही थी उनमें एक तरह से नियंत्रण जो है स्थापित किया गया। ठीक है, किसके माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप आंसर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए ठीक है बच्चों, आंसर दे चुके होंगे आप लोग, और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर भी होगा रेगुलेटिंग एक्ट ही। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, तो देखते हैं एक बार पिछला पॉइंट। क्वेश्चन क्या था, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है फर्स्ट पॉइंट ही यहाँ पर हमने जो है बताया था आपको कि बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो भाई किस अधिनियम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। जब बच्चों आंसर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए आप लोगों ने आंसर दे लिया होगा, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, और आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, इसी में देखिए यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है इसी में ये बात कही गई है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे चुके हैं, क्या है आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हम आ जाएं किस पॉइंट पे, तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट, उस पर जाएं अगर, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है। क्या था क्वेश्चन, देखिए ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन था कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण। तो यहाँ पर किसी भी तरह से राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य हैं उसके अंतर्गत किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अगर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप आंसर दे चुके होंगे अगर आपको आता है तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, पिट्स इंडिया एक्ट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो कि 1784 में लाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें क्या था, कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो बच्चों ये जो पॉइंट है नियंत्रण बोर्ड का गठन की बात जो की गई, इसको ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो फर्स्ट पॉइंट पे बन चुका है, सेकंड क्वेश्चन इस पे इस यानी कि नियंत्रण बोर्ड की बात की जा रही है, तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये 2 पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड, तो आपको आंसर मिल गया होगा अब। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। चलिए तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बच्चों
ये देखिए 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं और रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं। तो उन दोनों में से किसी में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है, तो चलिए अगर आपको पता है बच्चों तो आंसर दीजिए। ठीक है, आगे नहीं तो हम देखते हैं, लेकिन 5 मिनट का हम लोग 5 सेकेंड हम लोग थोड़ा सा आपको समय देते हैं। चलिए अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए बच्चों सोच के। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये होगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो ये जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ठीक है, इसी एक्ट में ये बात आई कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो हैं अब वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि अब हमें क्या देखना है, 1833 का जो है हमें चार्टर एक्ट देखना है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब बना दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में। और बच्चों यहाँ पर देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की है हमने। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक देख रहे हैं ना बच्चों, ये सर्वप्रथम ऐसे गवर्नर थे जो भारत के गवर्नर बने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है देश की शासन प्रणाली। अब सीधी सी बात है कि पहले क्या होता था कि अलग अलग प्रांत के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है बंगाल के जो गवर्नर थे उनको ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब बताइए कि अब जो कानून पारित होगा इस गवर्नर के द्वारा तो वो संपूर्ण भारत के लिए होगा। तो यानी कि जो अलग अलग प्रांत में अलग अलग शासन प्रणालियाँ थीं अब वो कैसी हो गई, एक समान हो गई, एक जैसी हो गई। तो इसीलिए ये जो है क्या कहला है कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हो गया। मतलब कि अब जो है एक ही जगह से शासन, जो भी शासन प्रणाली के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, ठीक है, जो भी कानून पारित किए गए, जो भी कानून बनाए गए, वो सभी जो है क्या होते थे, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है बच्चों, इसलिए कहा गया है कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हो गया। तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। यानी कि कंपनियों के जो कार्य होते थे, व्यापारिक कार्य, वो समाप्त कर दिए गए। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य शामिल किया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल बने भारत के, अब उनमें क्या हुआ कि एक कानूनी सदस्य को भी शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, यानी कि जब भी कानून से संबंधित कोई भी अगर नियम बनाने होते थे, कानून बनाने होते थे, तो उसमें जो है इस सदस्य की भी शामिल होना अनिवार्य होता था और इनकी सहमति से ही वह नियम या कानून जो भी हैं बनते थे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जो है कानूनी सदस्य सर्वप्रथम कौन थे, तो बच्चों यहाँ पे हमने नाम लिखा है मैकाले। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, इनको चौथा सदस्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कानूनी सदस्य सर्वप्रथम कौन थे, तो बच्चों याद रखिएगा मैकाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं। ये जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 1833 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंट्स थे, ये हम लोगों के क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों आप आंसर दे सकते हैं, तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। चलिए बिल्कुल सही, आपका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक बच्चों। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसकी चर्चा हम लोग, और ये जो बात करें तो बताइए ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था चार्टर एक्ट के अंतर्गत आता है 1833 वाला। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि चार्टर एक्ट 4 थे। ठीक है, चलिए तो ये 1833 वाला है बच्चों। ठीक है, पहला चार्टर एक्ट था 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1855। तो 53। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सब 20-20 साल पे जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं सब 20-20 साल पर आए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो बच्चों याद कीजिए, इसका भी हमने जिक्र किया है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसी टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते हो। तो चलिए आप आंसर दीजिए थोड़ा सा सोच के, ठीक है बच्चों। तो अब पता है आपको कि आंसर क्या होना चाहिए इसका। जो सही आंसर है वो है नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार और रेगुलेटिंग एक्ट का जो क्या था, कुछ पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है बच्चों, देखिए यहाँ पे है ना, देखिए ये जो पॉइंट है हमने डिस्कस किया था कि निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध, तो ये किस एक्ट के अंतर्गत है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यही था कि निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कौन सा एक्ट है ये? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो देखिए अभी जो है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता के शुभारंभ की बात, यानी कि इस पॉइंट की बात, अभी तक हमने जो 3 एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, 3 अधिनियम के, 3 एक्ट के, ठीक है, तो उसमें से किसी में भी ऐसी बात नहीं की गई थी। अगर आपको याद है बच्चों, आपको पता है तो आप आंसर दीजिए, नहीं तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे ही। ठीक है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर अगर आप ये दे रहे हैं चार्टर एक्ट 1853, तो आप बिल्कुल सही हैं, यही इसका आंसर है बच्चों, ठीक है, चार्टर एक्ट 1853। तो चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग आगे देखते हैं, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है चार्टर एक्ट 1853 की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला है विधायी शक्तियों को, यानी कि विधायी शक्तियाँ मतलब कहने का मतलब कानून बनाने की शक्ति की बात हो रही है। तो कानून बनाने की शक्ति और कार्यपालिका यानी कि जो कार्य करती है, ठीक है, तो उनकी शक्ति, उनको क्या किया गया? पृथक करने की व्यवस्था की गई। मतलब किस एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1853 में। ध्यान रखिएगा बच्चों, चार्टर एक्ट 1853 में विधायी शक्तियाँ यानी कि कानून बनाने की शक्तियाँ और कार्यपालिका की शक्तियाँ, इन दोनों को पृथक करने की व्यवस्था की गई, यानी कि दोनों को अलग अलग किया गया, यानी कि इनके लिए जो काम किए जाने थे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाने थे बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है पॉइंट वो क्या है देखिएगा बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई, यानी कि अब जो है भारतीय विधान परिषद के द्वारा कानून बनाने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के अंतर्गत? तो चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, ठीक है, वो भी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ही किया गया था। लेकिन बच्चों ये जो है, अगर आप लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ते हैं तो उसमें देखिए इस बात को कहा गया है कि कुछ बुक में तो इतना ही बात बताया गया कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ चार्टर एक्ट 1853 में। लेकिन बच्चों यहाँ पर सिर्फ बात की गई थी, ठीक है, ये आरंभ नहीं हो पाया था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए हम और भी आगे कंटिन्यू क्लास देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको और देखिएगा कुछ और बातें क्लियर होंगी। तो ये थोड़ा सा बच्चों इसको आप लोग जो है थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा, ये आगे इसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बात की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। किस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया बच्चों? याद कीजिए किस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है बच्चों। चलिए तो ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसी में क्या हुआ था? नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। याद कीजिए बच्चों, इसके अंतर्गत जो है 2 ही पॉइंट थे। एक था क्या कि व्यापारिक और राजनीतिक, इनका जो है पृथक्करण किया जाना था इनके कार्यों का, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही था कि नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस
बताइए बच्चों, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए? आपके पास 5 सेकंड का समय है बच्चों, आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। तो बच्चों ये चार्टर एक्ट 1833 जो है, इसी में क्या किया गया, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। तो चलिए एक बार और चार्टर एक्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये है हमारा चार्टर एक्ट 1833 की बात की जा रही है। तो देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें बात की गई कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। बच्चे देखो ये थर्ड पॉइंट जो है ना। चलिए तो यही है हमारा क्या, कंपनी 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों इसको 10 क्वेश्चन ही ना मानिए, इसके अंतर्गत बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और आप अगर इसको आपने ध्यान से पढ़ा और रिमेंबर कर लिया तो बच्चों आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम लोग का, तो टॉपिक क्या था एक बार देख लेते हैं उसका ओवरव्यू। टॉपिक था कि कंपनी के अधीन पारित अधिनियम। तो देखिए ये सब जो अधिनियम थे, वो अधिनियम थे जो कंपनी जब शासन कर रही थी हमारे भारत पर, तब जो अधिनियम बने थे, जो भी कानून बना था, उसकी बात की गई है बच्चों। ठीक है, तो वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से अधिनियम बने थे। तो देखिए बच्चों, पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा पढ़ चुके हैं। फिर इंडिया एक्ट था, 1786 का अधिनियम भी था जो कंपनी के अधीन पारित अधिनियम था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। देखिए बच्चों साल सभी जो है 20-20 साल पर जो है ये क्या हुए हैं। ठीक है, ये 20-20 साल पर जो है मतलब कि आए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये चार्टर एक्ट जो भी हैं वो सब 20-20 साल के अंतराल पे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स जो है रख दिए। इसमें से एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों हम लोगों ने किसका किसका पढ़ लिया, रेगुलेटिंग एक्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर इंडिया एक्ट का जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, चार्टर एक्ट 1833 पढ़ लिया और चार्टर एक्ट 1853 पढ़ लिया। यहाँ पे बच्चों 3 पॉइंट छूटे हुए हैं। कौन कौन सा छूटा हुआ है? तो ये छूटा हुआ है 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो बच्चों इसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस और इनके एक्सप्लेनेशन को लेकर के आएंगे। ठीक है, और भी जो हमने पढ़ लिए उनके भी और भी क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, ठीक है बच्चों, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और बच्चों बिल्कुल शुरुआत से हम लोग करेंगे। और देखिए बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए, और हम गारंटी देते हैं बच्चों कि आपको जो है पॉलिटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप जो है लोअर लेवल से लेकर के यानी कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और पॉलिटी के क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, और क्या कहें बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है बच्चों, और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लेके आएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।